अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर साजिद और मैं आपको फार्मेसी टेक्नीशियंस के लेक्चर्स डिलीवर करता हूं। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है आपके घर में भी सब ठीक होगा। तो आज हमने पढ़नी है पेपर 2 की बुक नंबर 3 फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो है ये एक लिम्फेटिक सिस्टम है। फिजियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसमें जो हमने आज पढ़ना है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम पहले भी मैंने आपको ओवरव्यू दिया हुआ है। इट इज़ द क्लोज सिस्टम इन विच वन वे द फ्लूइड इज फ्लो। तो ये जो फ्लूइड फ्लो करता है इसके अंदर वो ओनली वन वे में फ्लो करता है और उसका जो नाम होता है उस फ्लूइड का वो होता है लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ चैनल। एक पूरा का पूरा चैनल है, पूरी की पूरी वेन्स बिछी होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम की, जिनके अंदर जो है वो लिम्फ फ्लो करता है और वन वे में फ्लो करता है। इट इज़ अ वन वे सिस्टम एंड अलाउ द लिम्फ फ्लो फ्रॉम टिश्यू स्पेसिस टुवर्ड द ब्लड। और ये जो टिश्यू से जो ब्लड फ्लो करता है ये टुवर्ड द ब्लड करता है। जो टिश्यूज के मतलब टिश्यूज से ब्लड की तरफ वन वे फ्लो ऑफ द लिम्फ थ्रू अ लिम्फेटिक वेसल्स इन अ लिम्फेटिक चैनल इज कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद लिम्फेटिक सिस्टम इज एक्चुअली अ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है। मतलब आपकी बॉडी के अंदर दो सिस्टम है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक है लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम की भी अपनी एक अहमियत है। इसके अंदर लिम्फ होता है लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड होता है। अच्छा, ये जो होता है ये वन वे होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम टू वे होता है। The lymph derived from the blood and the tissues and a group of vessels that return the lymph to the blood. Lymph defined as the colorless fluid containing white blood cell. lymph जो होता है ये lymphatic vessels के अंदर एक कलरलेस वाटरी सब्सटेंस होता है जो कि मूव कर रहा होता है, इसको lymph बोलते हैं, which bathes the tissues and drain through the lymphatic system into the blood stream. तो ये करता क्या है कि ये लिम्फ आपके टिश्यूज़ के अंदर जाता है, उसको धो देता है। मतलब वहाँ पर जो अननेसेसरी आइटम्स पड़ी होती हैं, हार्मफुल आइटम्स सब्सटेंसेस पड़े होते हैं, उनको वहाँ से पिक करके ब्लड की तरफ लेके चला जाता है। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। यूजली लिम्फ इज अ क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड। लिम्फ जो है ये कलरलेस और क्लियर फ्लूइड होता है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय 96% वाटर। ये 96% वाटर से बना होता है, 4% सॉलिड्स, और इसमें 4% सॉलिड्स होते हैं। सम ब्लड सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन लिम्फ। और कुछ ब्लड सेल्स भी लिम्फ के अंदर होते हैं। फंक्शंस ऑफ लिम्फ। Important function of lymph is to return the protein from tissue species into blood. इसका सबसे अहम काम ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स आपके टिश्यूज़ के अंदर रह जाती हैं उनको वहाँ से पिक करके ब्लड के अंदर लेके जाना। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड इन द फ्लूइड। और ये क्या करता है कि बॉडी की जो ब्लड की फ्लूइड टिश्यूज़ के अंदर रह जाते हैं उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा देता है। बैक्टीरिया, टॉक्सिन्स एंड अदर फॉरेन बॉडीज आर रिमूव फ्रॉम द टिश्यूज वाया लिम्फ। और बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह जो टिश्यूज में मौजूद होते हैं और बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको वहाँ से रिमूव करवा दिया जाता है। लिम्फ फ्लो इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ टिश्यूज। और ये लिम्फ फ्लो का वहाँ पर जाना ही इस बात की अलामत होता है कि जो टिश्यूज है उसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो सिस्टम है वो मेंटेन रहेगा, उसमें खराबी नहीं आएगी। लिम्फ फ्लो सर्व एज एन इम्पोर्टेंट रूट फॉर इंटेस्टाइनल फैट ऑब्जॉर्प्शन। तो लिम्फ का फ्लो करना टिश्यूज के अंदर इंटेस्टाइनल फैट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प आउट करता है। लिम्फ एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है? आपके जो सेल्स होते हैं उन सेल्स के जो बाहर की तरफ इर्द गिर्द उनके जो फ्लूइड होता है जो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं उस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ का आपस में कैसे इंटरेक्शन होता है, ये क्या काम करते हैं, आइए पढ़ते हैं। लिम्फ इज द क्लियर वाटरी अपीयरी फ्लूइड फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ जो है ये क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। Interstitial fluid and lymph both closely resemble blood plasma in composition
जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, लिम्फ होता है, ये दोनों ब्लड प्लाज्मा के रिजेंबल्स करते हैं, उनसे मिलते जुलते होते हैं. The main difference is that they contain a lower percentage of protein than does plasma. लेकिन फ़र्क ये होता है कि जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसमें और लिम्फ के अंदर प्रोटीन्स कम होती हैं एज कम्पेयर टू द ब्लड प्लाज्मा. Lymph is isotonic and almost identical in chemical composition to the interstitial fluid when comparison made between the two fluid taken from the same area of the body. वो ये कह रहा है जो lymph है ये आइसोटोनिक इन फेज आइसोटोनिक होता है और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है किसके, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के. फिर आता है फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम. पहले हमने पढ़ा फंक्शन ऑफ लिम्फ्स, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम्स. द लिम्फेटिक सिस्टम प्ले अ क्रिटिकल रोल इन न्यूमरस इंटररिलेटेड होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म. वो ये कह रहा है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसका बहुत अहम रोल है टिश्यूज़ के जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है या टिश्यूज़ के अंदर होम्योस्टैटिक एनवायरनमेंट को कायम रखना. प्रोटीन दैट एक्यूमुलेट इन द टिश्यू स्पेसिस कैन रिटर्न टू ब्लड ओनली वाया लिम्फेटिक. और वो वाली प्रोटीन जो टिश्यूज़ की स्पेसिस में रह जाती हैं ब्लड के फ्लो के साथ वहाँ चली जाती है लेकिन वापस नहीं आ पाती, वो सिर्फ और सिर्फ लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही वापस आ सकेंगे. Lacteal lymphatic in the villi of the small intestine serve an important function in absorption of the fat and other nutrients. और lacteals जो होते हैं ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आपके फैट्स और अदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन में. फिर आता है लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड्स. विद द एक्सेप्शन ऑफ कंपैरेटिवली फ्यू सिंगल मोस्ट ऑफ द लिम्फ नोड अकर इन द ग्रुप्स. कुछ लिम्फ नोड्स जो हैं वो सिंगल पाए जाते हैं, कुछ बहुत सारे लिम्फ नोड जो हैं वो ग्रुप की शक्ल में पाए जाते हैं. The group location of greatest chemical importance are as follow. The group location of greatest chemical importance are as follow. वो ये कह रहा है कि जो बड़े ग्रुप हैं केमिकल कंपोजिशन जिनकी लिम्फ नोड्स है वो कौन कौन से हैं? प्री यूरिक्यूलर लिम्फ नोड, सब मेंटल एंड सब मैक्सिलरी ग्रुप्स, सुपरफेशियल सर्वाइकल लिम्फ, सुपरफेशियल क्यूबिटल और ऑक्लियर लिम्फ नोड्स, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, इंग्विनल लिम्फ नोड्स. ये जो जिनके नाम लिखे हुए हैं ये कहाँ होते हैं ये सारे अब इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं. अच्छा, अब इन लिम्फ नोड्स का क्या फंक्शन होता है आइए पढ़िए. लिम्फ नोड्स परफॉर्म टू डिस्टिंक्ट फंक्शन, डिफेंस एंड हेमाटोपोइसिस. डिफेंस का काम भी करते हैं लिम्फ नोड और हेमाटोपोइसिस का भी. अच्छा, डिफेंस क्या होता है? मतलब फिल्ट्रेशन एंड फैगोसाइटोसिस. मतलब जो चीज़ें भी लिम्फ टिश्यूज में से उठाएगा ये लिम्फ नोड उसको फिल्ट्रेशन करेंगे ब्लड में जाने से पहले कि क्या ये जो चीज़ जा रही है ब्लड की तरफ क्या ये ब्लड के लिए हार्मफुल तो नहीं है, ये उसकी फिल्ट्रेशन करेगा. सेकंड फैगोसाइटोसिस. और यही जो लिम्फ नोड है ये देखेंगे अगर ये चीज़ ब्लड में जाने के काबिल नहीं है, अगर ये चीज़ बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है तो ये लिम्फ नोड उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको खा जाएंगे, उसको ख़त्म कर देंगे. सेकेंड है हेमाटोपोइसिस. द लिम्फेटिक टिश्यूज ऑफ लिम्फ नोड सर्व एज द साइट ऑफ द फाइनल स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन फॉर सम टाइप ऑफ lymphocytes and monocytes that have migrated from the bone marrow. तो वो ये कह रहा है कि जो लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं या लिम्फ नोड्स होते हैं वो फाइनल स्टेज प्रोवाइड करते हैं किसकी, मैचुरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स के लिए. और लिम्फोसाइट्स में मोनोसाइट्स आते हैं मेनली और बोन मैरो की जो कुछ चीज़ें आती हैं. तो ये क्या है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है बेसिकली ये फाइनल स्टेज प्रोवाइड करता है किन के लिए, मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स के लिए. ठीक है जी. तो ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ख़त्म हुआ. आइए अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. ये बहुत अहम चैप्टर है, इसको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है.
Blood. What is blood? Blood is a specialized type of connective tissue. It is mesodermal in origin. ब्लड जो है ये एक ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये इनकी जो ओरिजिन है वो मीज़ोडर्मल है, डर्मा से बिल्कुल नीचे। ठीक है जी। कंपोजिशन ऑफ ब्लड. Blood is made up of two parts. Number one, cellular part and non-cellular part. Number one क्या है? Cellular part. Number two, non-cellular part. सेलुलर पार्ट जो है उनमें आरबीसीज आते हैं, WBCs, प्लेटलेट्स। अच्छा, नॉन सेलुलर पार्ट में ब्लड प्लाज्मा। आइए इसको पढ़ लेते हैं अब। सेलुलर पार्ट फॉर्म 45% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, 45%. It is contained of RBCs, which is red blood cells, or erythrocytes. It contains WBCs, which is white blood cells, and it is called leukocytes. And the third one is platelets. ठीक है जी। फिर a non-cellular part of blood plasma, it is contain 55% of total blood volume. It contain 91% water and 9% solid form. 91% water and 0.09% solid. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये तो मैंने आपको बता दी कि ब्लड के अंदर सेलुलर पार्ट और नॉन सेलुलर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, और जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं वो क्या होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कंटेन नंबर वन प्रोटीन। नंबर वन इट कंटेन प्रोटीन। प्रोटीन में कौन कौन सी प्रोटीन आती है? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, prothrombin, fibrinogen, and the last one is plasma complement system, 20 proteins approximately. इसके अलावा ये जो हमने लिखी है ना, अल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, इसके अलावा 20 किस्म की और भी प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। सेकेंड है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, अमाइनो एसिड्स। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनिन, नेक्स्ट वन नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस, ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, ग्लैक्टोज, नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। इट कंटेन ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज,
and phospholipid triglyceride. TG is triglyceride phospholipid. एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं ब्लड के अंदर? एमाइलेज, ट्रिप्टेज, लाइपेज, एसजीपीटी, एसजीओटी, एलडीएच. And the last but not the least pigment is bilirubin. And the last one is inorganic substances. These all are the organic and the inorganic substances are sodium, potassium, phosphorus, calcium, chloride, iodine, magnesium. ठीक है जी, ये सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो. आइए अब इसको पढ़ लेते हैं. Blood is a specialized type of connective tissue. It is mesodermal in origin. Composition: blood is made up of two parts. One is cellular part and other one is the non-cellular part, which is also called blood plasma. Cellular part contain RBCs, WBCs and platelets. Cellular part formed 45% of the total blood volume. Non-cellular part is 55%. It is contained of the 91% water and 9% solid. Solid में क्या क्या है? Organic substances and inorganic substances. Organic substances कौन कौन से हैं? प्रोटीन. प्रोटीन के अंदर आता है albumin, globulin, fibrinogen, prothrombin and 20 more types of proteins. Non-protein nitrogenous substances. Non-protein nitrogenous substances में आता है ammonia, creatinine, uric acid, amino acid, these things. फिर आता है नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस. नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस में आता है ग्लूकोज, लैक्टोज, टीजीज, फॉस्फोलिपिड्स. एंजाइम्स की अगर बात करें तो अमाइलेज, एसजीओटी, एसजीपीटी, लाइपेज, फॉस्फोटेज वगैरह आते हैं. पिगमेंट बिलिरुबिन. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आएगा सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड, क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस. अब बात की जाएगी ओरिजिन की. तीनों जो हमारे सेल्स कंपोनेंट है ना, सेलुलर पार्ट जो है उसकी हम बात करेंगे. एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स की. एरिथ्रोसाइट्स को आरबीसीज भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स को डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स ही कहते हैं. ठीक है, जिनकी ओरिजिन है एरिथ्रोसाइट्स की ओरिजिन है रेड ब्लड सेल, रेड बोन मैरो. जो आरबीसीज हैं रेड ब्लड सेल्स, उनकी जो ओरिजिन है वो है रेड बोन मैरो. ल्यूकोसाइट्स की लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन. तो जो लिम्फ नोड है वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये लिम्फेटिक सेल्स भी बनाते हैं. तो इनकी ओरिजिन क्या हुआ? लिम्फ नोड्स या फिर स्प्लीन. फिर लास्ट पे आता है प्लेटलेट्स, जिसका ओरिजिन है मेगा क्रियोसाइट्स, मेगा क्रियोसाइट्स. उसके बाद है लाइफ स्पैन. तो आरबीसीज 120 डेज तक रहते हैं, डब्ल्यूबीसीज 13 से 20 दिन तक और प्लेटलेट्स 5 से 9 दिन तक. न्यूक्लिएटेड, नॉन न्यूक्लिएटेड. आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, डब्ल्यूबीसीज आर न्यूक्लिएटेड, प्लेटलेट्स आर नॉन न्यूक्लिएटेड. शेप: बाइकनकेव, ल्यूकोसाइट्स irregularly shaped, platelets irregularly shaped. Count: 5 to 5.5 million per mm cube. ल्यूकोसाइट्स जो है 6000 to 8000 पर mm क्यूब. और प्लेटलेट्स होते हैं 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर mm क्यूब. कलर:
रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन आरबीसीज, वाइट ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, तो वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो वाइट इसलिए होते हैं कि उनमें हीमोग्लोबिन नहीं होता। प्लेटलेट्स पर्पल। टाइप 1 ल्यूकोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। प्लेटलेट्स 1। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा 55% होता है जिसका टोटल वॉल्यूम का, इससे ज़्यादा 91% इसमें वाटर होता है, 7% इसमें सोलुबल ब्लड प्रोटीन्स होती हैं और 2% हार्मोन, इलेक्ट्रोलाइट्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। सेलुलर पार्ट में 45% आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, सबसे पहले आएगा कलर। ब्लड इज रेड इन कलर। ब्लड इज रेड इन कलर। ब्लड कंटेन 0.2 इन ब्राइट रेड इन कलर। तो ब्लड का जो कलर होता है वो रेड होता है। इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होने की वजह से ब्राइट रेड हो जाता है, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो तो ये पर्पल रेडिश कलर हो जाता है। पर्पल रेडिश कलर हो जाता है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। द एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर इन अ बॉडी। एक बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो 5 लीटर तक होता है। इन न्यू बॉर्न द बेबी द वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 450 ml। तो जो न्यू बच्चा पैदा होता है उसमें तकरीबन जो ब्लड होता है वो 450 ml होता है। इन फीमेल इट इज अप्रोक्सीमेटली 4.5 लीटर। तो फीमेल्स के अंदर यही जो ब्लड होता है वो 4.5 लीटर तक होता है। नेक्स्ट है पीएच। पीएच, ब्लड इज स्लाइटली अल्कलाइन एंड इट्स पीएच इज नॉर्मल कंडीशन इज 7.4। तो आपको पता है कि 1 to 6 जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, 7 न्यूट्रल है और 8 to 14 बेसिक या अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो ब्लड की पीएच है 7.4, तो ये स्लाइटली अल्कलाइन है, वरना है ये न्यूट्रल टाइप। विस्कोसिटी, ब्लड इज 5 टाइम मोर विस्कस देन वाटर। ब्लड जो है वो 5 गुना ज़्यादा विस्कस है किससे? पानी से। इट इज़ ड्यू टू द रेड ब्लड सेल्स एंड द प्लाज्मा प्रोटीन। और इसका गाढ़ापन इस वजह से है कि ये पानी, इसमें प्लाज्मा होता है और दूसरी बात इसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स होती है। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया आपका ब्लड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आइए अब हम पहला जो इसका सेलुलर पार्ट है आरबीसीज या एरिथ्रोसाइट्स उसको पढ़ते हैं। RBCs are red oxygen carrying hemoglobin containing non-nucleated cell present in blood। तो RBCs जो है ये रेड ऑक्सीजन कैरिंग जो है वो हीमोग्लोबिन कंटेनिंग नॉन न्यूक्लिएटेड सेल प्रेजेंट इन ब्लड। तो उसकी वजह से RBC जो है ये ब्लड के अंदर लाल कलर का पाया जाने वाला वो सेल जिस पे हीमोग्लोबिन होता है। काउंट इसकी 5.4 मिलियन पर मिलीमीटर। तो वो क्या होता है मेल्स में। फीमेल में 4.7 मिलियन CUMM और इन्फेंट में 6.0 मिलियन CUMM। कंपोजिशन ऑफ आर ब्लड सेल क्या? मेच्योर आरबीसीज डू नॉट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस। मेच्योर आरबीसीज जो होते हैं वो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस नहीं होता। दे कंटेन एचबी, उनमें हेमोग्लोबिन जरूर होती है। कंपोजिशन, अब आरबीसीज की कंपोजिशन क्या होती है? 65% वाटर होता है। जैसे हमने देखा था ना प्लाज्मा के अंदर टोटल 90% जो 91% क्या है? वाटर, लेकिन इसमें 65% है। सॉलिड एंड सेमी सॉलिड 35%, HB 33%, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस 2%। नेक्स्ट है शेप। एरिथ्रोसाइट्स आर टिपिकली शेप एज बाइकनकेव डिस्क। ये बाइकनकेव डिश की तरह होता है। बाइकनकेव शेप कैसी होती है?
बाय कनकेव, ये होती है इस तरह की। बाय कन्वेक्स, ये बाय कन्वेक्स शेप होती है। तो आरबीसीज जो है ये बाय कनकेव इन शेप है, 65% में कंपोजिशन है वाटर, सेमी सॉलिड्स एंड सॉलिड 35%, 33% एचबी है। तो इसके बाद क्या है, यूरिया कटर माइनोसिस बता। शेप इनकी है, एरिथ्रोसाइट्स आर टिपिकली शेप्ड एज अ बाइकनकेव डिस्क, ये बाइकनकेव है, फ्लैटन एंड डिप्रेस इन द सेंटर, फ्लैटन है, डिप्रेस इन द सेंटर है, with a dumbbell shaped cross section and the torus shaped rim on the edge of the disc. The distinguished biconcave shape optimize the flow properties of the blood. तो इसके इसी शेप की वजह से जब वो अंदर सेंटर में से अंदर धंसा हुआ होगा और एक डिस्क होगी तो फिर उसके लिए फ्लो करना ब्लड के अंदर बड़ा आसान होगा। सच एज मैक्सिमाइजेशन ऑफ लैमिनर फ्लो एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द प्लेटलेट स्कैटर। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी जो है वो अच्छे से मूव कर सकते हैं। लाइफ स्पैन जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, आरबीसी की जो शेप है वो बाइकनकेव है, इसकी कंपोजिशन हमने पढ़ी है वो 65% वाटर है, 35% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, 33% एचबी है। ठीक है जी, और शेप भी पढ़ ली। अब थर्ड हम पढ़ रहे हैं आरबीसी का लाइफ स्पैन। तो हमने पढ़ा था 120 दिन होता है इसका लाइफ स्पैन। इन न्यूनेटल आरबीसीज हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन 70 टू 90 डेज। न्यूनेटल जो होते हैं पैदाइशी बच्चे, उनमें ये लाइफ स्पैन कम होता है 70 टू 90 डेज, क्योंकि उनका ब्लड बार बार बन रहा होता है और ज़्यादा मिकदार में बन रहा होता है, उनमें ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है। फॉर एनर्जी आरबीसीज डिपेंड अपॉन प्लाज्मा ग्लूकोज। तो आरबीसीज बनने का अमल टोटली डिपेंड करता है ग्लूकोज के ऊपर। अगर तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज ठीक है तो आरबीसी ज़्यादा बनेंगे, बॉडी नशोनुमा अच्छे से पा सकेगी। अब आगे आरबीसी बनते कहाँ पे? आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस विच आर डिस्क्राइब बिलो। अच्छा, आरबीसीज एक बच्चे के माँ के पेट में से लेकर उसकी जवानी और उसके बुढ़ापे तक आरबीसीज कहाँ कहाँ बनते हैं, आइए सब पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब जब कोई भी मदर जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके पहले माह से लेकर तीसरे माह तक बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आरबीसीज कहाँ बनते हैं? इन द फीटल लाइफ आरबीसीज प्रोड्यूस इन द योक सैक, यॉक सैक, जो अंडे की जर्दी जिसको बोला जाता है यॉक सैक। तो उस यॉक का जो सैक होता है उसके अंदर आरबीसीज बनते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फिर सेकंड ट्राइमेस्टर 4 to 6 मंथ जो है उसमें कहाँ बनते हैं? इन द सेकंड ट्राइमेस्टर द आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड मोस्टली इन लिवर एंड स्प्लीन एंड लिम्फ नोड। तो 4 to 6 मंथ में लिवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में आरबीसीज बनते हैं। एंड द लास्ट ट्राइमेस्टर विच इज 7 to 9 मंथ, उसमें जो बनते हैं ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी आफ्टर द बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम द वो बनते हैं बोन मैरो से। लास्ट ट्राइमेस्टर में कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो में। और पैदा होने के बाद आफ्टर डिलीवरी भी आरबीसीज कहाँ बनते हैं? कहाँ से बनते हैं? बोन मैरो से ही। ठीक है जी, ये हड्डियों का गूदा जिसको बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बोन मैरो। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में बोन मैरो से ही आरबीसीज बनते हैं और बर्थ के बाद, पैदा हो जाने के बाद भी आरबीसीज बोन मैरो से ही बनते हैं। अप टू द 5 year old बॉर्न प्रोड्यूस आरबीसीज, 5 साल तक जितनी हड्डियां हैं वो सारी की सारी क्या बनाएंगी? आरबीसीज बनाएंगी।
आफ्टर द एज ऑफ 20, 20 साल के बाद, मतलब पैदा होने से 5 साल तक बोन मैरो आपकी तमाम हड्डियां जो है वो ब्लड बनाएंगी। फिर 20 साल के बाद आफ्टर द एज ऑफ 20 बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन डज नॉट प्रोड्यूस आरबीसीज, तो फिर 20 साल के बाद जो लॉन्ग बोन्स होंगी वो आरबीसीज नहीं बनाएंगी। फिर 25 साल बाद क्या होगा? आफ्टर 25 ईयर ऑफ एज आरबीसीज आर मोस्टली प्रोड्यूस इन द मैरो ऑफ द मेम्ब्रेनस बोन स्टर्नम रिब्स वर्टिब्री। तो उसके बाद क्या होता है? 25 साल के बाद आपकी जो आरबीसीज है, लाल खून के खुलिये हैं, उनको आपकी स्टर्नम वर्टिब्री कमर की हड्डी, स्टर्नम वर्टिब्री, इलियम रिब्स वगैरह बनाती हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आरबीसीज कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट है फैक्टर नीडेड फॉर अरिथ्रोपोइसिस। फैक्टर नीडेड फॉर अरिथ्रोपोइसिस मतलब आपकी ऐसी कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आरबीसीज के बनने का अमल जो है वो स्टार्ट होएगा। अरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं आरबीसीज के बनने का अमल। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो आरबीसीज को बनने के लिए स्टिमुलेट करेंगे, आरबीसीज को बनने का कहेंगे जिस्म को? तो उनमें है सबसे पहले विटामिन B12 इज एसेंशियल विटामिन फॉर डीएनए सिंथेसिस। सबसे पहले है विटामिन B12 जो कि बहुत ज़रूरी है डीएनए की सिंथेसिस के लिए। ठीक है जी, विटामिन सी एंड फोलिक एसिड बोथ आर अरिथ्रोपोइसिस। विटामिन सी, विटामिन B12 के साथ विटामिन सी और फोलिक एसिड, ये क्या करेंगे? दीज आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर अरिथ्रोपोइसिस। The next one is protein amino acids are necessary for the synthesis of globulin in the synthesis of HB। तो प्रोटीन भी चाहिए क्योंकि आपके जब ब्लड बनेगा तो उसमें HB भी होगी, हीमोग्लोबिन। तो हीम तो आयरन हो गया, और ग्लोबुलिन प्रोटीन जब तक नहीं होगी तो बॉडी के अंदर HB का लेवल बेहतर नहीं हो सकेगा। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक फैक्टर, फेरिक एंड सम हार्मोन आर आल्सो एसेंशियल फॉर अरिथ्रोपोइसिस। तो आयरन, जैसे बताया एचबी के अंदर आयरन होता है, तो आयरन का होना, इंट्रिंसिक फैक्टर का होना और कुछ हार्मोन्स का होना भी आरबीसीज के लिए उसकी प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है जी, अब आ जाता है एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। इन रिस्पॉन्स टू डिक्रीज ब्लड ऑक्सीजन किडनी रिलीज एरिथ्रोपोइडिन विच स्टिमुलेट आरबीसीज प्रोड्यूसेस इन द रेड बोन मैरो। तो वो ये कह रहा है कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। एरिथ्रोपोइसिस जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल, डिक्रीज लेवल ऑफ ब्लड ऑक्सीजन या ब्लड का लेवल जब कम हो जाता है तो आपकी जो किडनी होती है वो एरिथ्रोपोइटिन को सिक्रीट करती है। ठीक है जी, जब आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का लेवल कम हो जाता है, किडनी एरिथ्रोपोइटिन एक सिक्रीट करती है जो ये पैगाम देती है बोन मैरो को कि आरबीसीज बनाओ। ठीक है जी, बात समझ आ गई कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। जब भी आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज का लेवल कम होगा तो किडनी जो है वो एरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट करेगी बॉडी के अंदर, और ये फिर जाकर आरबीसीज प्रोडक्शन बोन मैरो में से करवाएगा। ठीक है जी, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन आरबीसीज काउंट। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, क्या क्या तब्दीलियां आती हैं आपके आरबीसीज के काउंट में फ़र्क आ जाने से।
Number one, diurnal variation. In RBCs, 5% variation occur in 24 hours. 24 घंटे के अंदर अंदर 5% वेरिएशन आ जाती है. द काउंट इज लोवेस्ट ड्यूरिंग स्लीप एंड अर्ली मॉर्निंग और एंड हाईएस्ट ड्यूरिंग इवनिंग. तो जैसे जैसे इंसान वर्किंग करता है तो वैसे वैसे उसकी बॉडी के अंदर आरबीसीज का जो काउंट है वो कम या ज़्यादा होता है. अब सोते हुए आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज का काउंट कम होता है, लेकिन आप सारा दिन काम करते हो तो इवनिंग में आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का काउंट, आरबीसीज का काउंट बढ़ जाता है. टेम्परेचर. आरबीसीज काउंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एन इंक्रीज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर. जो ही आपके एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज का काउंट बढ़ना भी स्टार्ट हो जाएगा. हाई एल्टीट्यूड, ऊंची जगहों पर आरबीसीज इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड. जितना आप ऊपर सतह समंदर से ऊपर जाते जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर आरबीसीज काउंट बढ़ता जाएगा. ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऊपर जाते जाएंगे आप हाई एल्टीट्यूड, तो आपको पता है जितना आप ऊपर जाएंगे उतना क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है. तो ऑक्सीजन लेवल हमने बताया कम होने की वजह से फिर क्या करता है किडनी, एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेट करता है. एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, आरबीसीज ज़्यादा बढ़ा देता है आपकी बॉडी के अंदर. तो ये भी वही होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेट होगा, आरबीसीज ज़्यादा हो जाएंगे. नेक्स्ट है हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया होता है आपके ब्लड का कम होना, इंक्रीज द आरबीसीज काउंट. जब आपका ब्लड का लेवल ही कम हो जाएगा तो आरबीसीज उस सूरत में भी बढ़ जाएगा. फिर आता है रिपीटेड एक्सरेज. बार बार एक्सरे करवाने से भी क्या होता है, डिक्रीज आरबीसीज प्रोडक्शन बाय डिप्रेसिंग बोन मैरो एक्टिवली. तो बार बार एक्सरे करवाने से भी क्या होता है, आरबीसीज की जो प्रोडक्शन है वो डिप्रेस हो जाती है, वो दब जाती है और बोन मैरो आरबीसीज नहीं बनाता. अब आ गया फंक्शन ऑफ आरबीसीज. फंक्शन ऑफ आरबीसीज, तो रेस्पिरेशन क्या है, आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इट आल्सो कंटेन a carbonic anhydrase enzyme which accelerate the following reaction. वो ये कह रहा है कि आरबीसीज के फंक्शन क्या है. तो आरबीसीज के फंक्शन में हमने सबसे पहला फंक्शन पढ़ा उसका रेस्पिरेशन. आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है थ्रू मतलब सांस लेने के अमल से, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और वो बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है वो जाती है लंग्स में. लंग से उनको ब्लड, कौन, ब्लड वहाँ से पिक करता है और बॉडी सेल्स के अंदर लेके जाता है. और फिर ब्लड क्या करता है, सेल्स में से ब्लड ही कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और बॉडी से बाहर फेंक देता है. ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन. तो ये किसके ज़रिए हो रही है, थ्रू ब्लड. यहाँ पे उन्होंने एक इक्वेशन भी लिखी हुई है, आप भी उसको लिख लें. H2O प्लस C2O इज इक्वल टू HCO3 प्लस हाइड्रोजन. ठीक है जी. नेक्स्ट है एसिड बेस बैलेंस. आरबीसीज हेल्प टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस बाय बफरिंग एक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड अदर इंट्रासेलुलर बफर्स. आरबीसीज जो है ये हेल्प आउट करते हैं किसके, एसिड बेस बैलेंस करने को, बफरिंग करने को. मतलब आपका जो ब्लड सिस्टम है, क्योंकि वो खुद तो नियरली न्यूट्रल है ना, 7.4 माइन्यूट्स है, अल्कलाइन है, तो होगा क्या कि ये ब्लड जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ पर उसका जो मीडियम है उसको नॉर्मलाइज करता जाएगा, एसिड बेस बैलेंस करता जाएगा. तो आरबीसीज
ये ही मेन वो होते हैं जो ब्लड के अंदर एसिड बेस को मेंटेन करते हैं, बफरिंग सिस्टम देते हैं। मेंटेन आयोनिक बैलेंस, आरबीसीज मेंटेन आयोनिक बैलेंस बाय स्पेशल परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो आरबीसीज जो होंगे ये ही मेनली आयोनिक बैलेंस की परमेबिलिटी को अलो करेंगे, मतलब परमिएबल करेंगे, एक्सचेंज करने, ये आरबीसीज ही जो है वो एक्सचेंज करने को अलो करते हैं। और लास्ट पे है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, आरबीसीज हेल्प टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। और आरबीसीज ही होते हैं जो आपके ब्लड की विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक हुआ ब्लड, ये यहाँ पर हुआ ब्लड, सॉरी हाँ, हमारा यहाँ तक ब्लड हुआ। आइए इसको हम पीछे से एक बार दोबारा देख लेते हैं हमने जो भी पढ़ा है। सबसे पहले ब्लड क्या है? ब्लड इज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, इनका मेसोडर्मल ओरिजिन है। फिर इसकी कंपोजिशन क्या है? दो पार्ट होते हैं, सेलुलर पार्ट, नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट जो है उसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स आते हैं और ये 45% होता है। इसके बाद आता है नॉन सेलुलर पार्ट जिसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात की जाए तो प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोनोजिन वगैरह। और सेकेंडली बात की जाए नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की, उसमें अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनिन वगैरह। फिर थर्ड में बात की जाए तो नॉन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की, उसमें ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएच वगैरह आते हैं, सॉरी ट्राइग्लिसराइड्स। फिर एंजाइम की बात की जाए तो अमाइलेज है, एलडीएच है, प्रोटीएज है, लाइपेज है। पिगमेंट्स बिलिरुबिन है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में पोटाशियम, सोडियम, क्लोराइड, क्लोरीन, कैल्शियम, आयोडीन, मैग्नीशियम वगैरह। ठीक है, उसके बाद हमने एक चार्ट पढ़ा टेबल में जिसमें हमने पता चला, सारा ओवरव्यू दिया गया। तो फिर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ब्लड पढ़ी कि कलर इसका रेड क्यों होता है। इसका कलर रेड इसलिए होता है कि इसमें जो ऑक्सीजन जो है वो अगर ज़्यादा होगी तो रेड होगा, ऑक्सीजन का लेवल, CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो पर्पल इन कलर होगा ये। फिर आता है इसका वॉल्यूम 5 लीटर, ये मैन में होता है, न्यू नेट्स में 450 ml और फीमेल में 4.5 लीटर होता है। फिर पीएच की बात करें, इसका पीएच 7.4 है। और विस्कोसिटी की बात करें तो ये 5 टाइम मोर विस्कस होता है एज कम्पेयर टू वाटर। फिर हमने आरबीसीज को शुरू किया। आरबीसीज जो है ये 5.4 मिलियन पर CUMM होते हैं। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ आरबीसीज, 65% वाटर, 33% HB, 35% सेमी सॉलिड एंड सॉलिड सब्सटेंसेस। उसके बाद शेप इसकी बाइकनकेव शेप होती है, लाइफ स्पैन 120 डेज़ का होता है। और जो बच्चे होते हैं उसमें 70 टू 90 डेज़ का होता है। प्रोडक्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो यॉर्क सैक से, सेकेंड ट्राइमेस्टर में लिवर, सप्लीन और लिम्फ नोड से, और थर्ड ट्राइमेस्टर और आफ्टर बर्थ जो है वो बोन मैरो से। 20 साल के बाद लॉन्ग बोन्स जो है वो आरबीसीज नहीं बनाती, और 25 साल के बाद सिर्फ स्टर्नम, रेब्स, वर्टिब्री, ये वाली बोन्स जो है आरबीसीज बनाती हैं। उसके बाद है फैक्टर जो एरिथ्रोपोइसिस के लिए चाहिए होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस होता क्या है? जब भी आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, आपकी किडनी एक हार्मोन रिलीज करेगी एरिथ्रोपोइटिन। ये एरिथ्रोपोइटिन आपके आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाएगा। अच्छा, फैक्टर कौन से चाहिए थे? विटामिन B12, फोलिक एसिड और विटामिन C, और उसके अलावा प्रोटीन, ग्लोबुलिन और इंट्रिंसिक फैक्टर वगैरह। उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे तो इसका फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है इसका रेस्पिरेशन, एसिड बेस बैलेंस, मेंटेन आयोनिक बैलेंस। फिर लास्ट पे आता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ये हमारा आज का टॉपिक हुआ ब्लड के अंदर से। इसमें जो चीज़ ना समझ आए आप मुझसे पूछ लें, व्हाट्सअप करें, ईमेल करें, एनी टाइम यू वांट टू नो प्लीज़ टेल मी। ठीक है जी।
मेरी तरफ से आज फिजियोलॉजी में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा और दिल लगा के पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम।